दोस्तों 600 ग्राम ब्राउन शुगर लेंगे। अभी चोको चिप डाल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है चोको चिप कुकीज़ कि हम चोको चिप कुकीज़ कैसे बना सकते हैं, क्या इसके मेथड होते हैं, क्या इसकी रेसिपीज़ होती है। दोस्तों जो मैंने चोको चिप कुकीज़ बनाई हुई है ये पूरी इंग्रेडिएंट के साथ पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको पूरी रेसिपी दी हुई है। तो क्या इसकी बेकिंग होनी चाहिए, क्या इसका वेट होना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे वीडियो में दिक्कत आ गई है, जब मैं उसमें मैदा डाल रहा था तो उसमें वो चीज़ जो थी वहाँ पर शूट नहीं हो पाई। देख लेना, मैंने चोको चिप से पहले जो भी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट है जिसमें उसमें मैदा और जो सोडा वगैरह तोला हुआ था तो वो चीज़ अपने पहले डालनी है, फिर लास्ट में अपना चोको चिप डालना है। दोस्तों ये जो रेसिपी है बड़ी क्वांटिटी में, आप चाहे तो इसे छोटी क्वांटिटी में कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी पे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ डीएस मेहरा। देखिए दोस्तों, करीबन मैंने बटर ले लिया है। बटर करीबन पड़ेगा 1200 ग्राम, ये 1500 ग्राम है तो इसको 1200 का काट लेंगे। जैसे कि ये 500 ग्राम का जा रहा है आधी टिक्की, और ये आधी टिक्की 1 किलो की, तो इसमें से 200 ग्राम और निकाल के देखिए दोस्तों 1200 ग्राम मैंने बटर ले लिया है। दोस्तों 600 ग्राम ब्राउन शुगर लेंगे। देखिए दोस्तों 600 ग्राम मैंने ब्राउन शुगर ले लिया है। देखिए ये ब्राउन शुगर होती है दोस्तों जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, ये भी सब मशीन में जाएगी। देखिए दोस्तों 200 ग्राम ब्रेकफास्ट शुगर ले लेंगे। ब्रेकफास्ट शुगर होती है बहुत ही दानेदार वाली होती है। देखिए जैसे अपना सूजी होता है उस तरह की इस ब्रेकफास्ट शुगर होती है, बहुत जल्दी घुल जाती है, इसलिए हम इसे कुकीज़ में यूज़ करते हैं। मोटी वाली नहीं करते क्योंकि उसे टाइम लगता है घुलने में, तो इस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते। तो तीनों मिक्सचर को मैंने एक साथ डाल दिया है, ब्राउन शुगर, बटर और ब्रेकफास्ट शुगर, तो तीनों को एक साथ घूम रहे हैं दोस्तों। धीरे स्पीड पे चला रखा है मैंने। उसके बाद मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डाल दूंगा 250 ग्राम मिल्क, और इसमें वनीला एसेंस जाएगा करीबन 100 ग्राम, तो यानी कि 250 350 कर देंगे इसको टोटल। 100 ग्राम वनीला एसेंस डाल दिया इसमें। ये देखिए दोस्तों तीनों एक साथ मिक्स हो गए। अब मैं इसमें धीरे धीरे अपने लिक्विड प्रोडक्ट डाल रहा हूँ, जैसे कि वनीला एसेंस और मिल्क एक साथ डालूंगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से। दोस्तों मैंने मैदा ले लिया करीबन 1650 ग्राम। देखिए 1650 मैदा। 10 ग्राम सॉल्ट जाएगा दोस्तों इसमें। देखिए 10 ग्राम सॉल्ट। दोस्तों इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा करीबन 120 ग्राम, तो ये देखिए 120 ग्राम कॉर्नफ्लोर। और ये चोको चिप ले लिया मैंने 750 ग्राम। दोस्तों ये चॉकलेट होते हैं, चोको चिप की तरह होते हैं, तो छोटे छोटे होते हैं ये, इनको चोको चिप बोलते हैं। तो ये करीबन 750 ग्राम ले लिए। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कुकीज़ के डो में डाल देंगे। अब ये चोको चिप डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड, उसके बाद ये बंद कर देना है। अब इसको निकाल लेंगे दोस्तों, डो ठंडा करने रखेंगे फ्रिज में। इसको मैंने बॉल में से निकाल लिया चोको चिप कुकीज़ के डो को। इसको मैं फ्रिज में रख दूंगा सेट होने के लिए करीबन 2 घंटे 3 घंटे के लिए। उसके बाद कुकीज़ बनाएंगे इसकी। अभी बनाओगे तो दोस्तों ये फैल जाएगा, तो इसको अभी नहीं बनाएंगे, करीबन 4 घंटे इसको सेट करेंगे फ्रिज में। जैसे ही सेट हो जाएगा डीप में डालेंगे इसे, सेट हो जाएगा तब जाके इसे बाहर निकाल के कुकीज़ बनाएंगे। नहीं मतलब अगर आप 1 दिन 2 छोड़ के बनाओगे कुकीज़ को तो वो भी अच्छा होता है। तो इसको पहले मैं क्लीन ऐप रखूँगा, फिर मैं इसे डीप में डालूंगा। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें क्लीन ऐप लगा दिया है। अब मैं इसको डीप में डाल दूँगा करीबन 4 घंटे के लिए, फिर इसकी कुकीज़ बनाऊँगा। देखिए दोस्तों मैंने इसका क्लीन ऐप निकाल लिया है, और ये देखिए हार्ड हो गया है। देखिए बिल्कुल हार्ड हो चुका है डो, देख रहे हो। यहाँ पे इसको हल्का सा रोलिंग कर रहे हैं जिससे कि हम इसे आराम से वेट करके काट सकें। 26 ग्राम इसका वेट जाना चाहिए। जो भी आपकी चोको चिप कुकीज़ है इसमें हल्का सा चोको चिप डालेंगे जब इसको बेक करेंगे ना, तो इससे हल्का सा चोको चिप 26 ग्राम का काटेंगे। ये देखिए 26 ग्राम का वेट काटेंगे, और ऐसे ही सारे काटेंगे दोस्तों। और मैंने आपको बता दिया था कि ये जो अपना डो है ये हार्ड हो चुका है। 1 दिन पहले अगर हम इसे वॉकिंग या डीप में कहीं भी डालते हैं वॉकिंग में, तो ये हार्ड हो जाता है। ये देखिए मैंने नीचे चोको चिप बिछा दिए हैं, जो चॉकलेट की होते हैं, छोटे छोटे से चोको चिप होते हैं। देखिए छोटे छोटे से चोको चिप होते हैं, चॉकलेट की तरह होते हैं। अब जैसे वैसे राउंड करते हैं, जैसे कि मैंने इसको राउंड करूँगा। देखिए मैंने इसको राउंड करके रख लिया है, तो इसमें हल्का सा डिप करेंगे। देखिए हल्का सा डिप के चोको चिप आगे इसमें चिपक गए। अब इसको ट्रे में लगा लेंगे। देखो मैंने कुछ इस तरह से इसको ट्रे में लगा लिया, हल्का सा चोको चिप लगा के, और सीधा ग्राउंड करके रखना है। अब जब ये बेक हो जाएंगे दोस्तों तो अपने आप ही फैल जाते हैं कुकीज़, मतलब इस साइज़ में आ जाता है यहाँ तक, तो अपने आप ही साइज़ में आ जाता है। इसलिए दबाना नहीं है इसको, खाली अगर चोको चिप डाल के बेक करना है। और ऐसे ही ये सारे चोको चिप के कुकीज़ जो भी हम बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसको ना कुछ दूर दूर तक ऐसे कुकीज़ के लगा लिए हैं। देखिए कि एक दूसरे चिपके नहीं, तो इसलिए थोड़ा दूर से ही लगाया है सिप को।
ये देखिए कुकीज़ मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं और थोड़ा दूर दूर लगाया दोस्तों, जैसे हम कुकीज़ बेक होती है ना तो वो फैलती है, तो एक दूसरे चिपके नहीं, इसलिए थोड़ा दूर लगाना चाहिए। और दूसरी चीज़, कुकीज़ में ऊपर से चोको चिप डाले हुए हैं कि जैसे ही बेक होता है तो ये हल्का सा फैलेगा, तो कुकीज़ में जो डिज़ाइन आ जाता है ये चोको चिप की वजह से आ जाता है दिखा हुआ। तो कुछ इस तरह से मैंने ट्रे लगवा ली है और यहाँ पे मैंने 2 ट्रे लगवा लिए दोस्तों। मैंने 160 पे डाल दिया कुकीज़ को, 160 पे, ये 16 मिनट का टाइम लगा दिया है। अब मैं कुकीज़ को बंद कर लूँगा ओवन में और टाइमिंग जो है उसकी ऑन कर दूँगा। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए 160 पे 16 मिनट की टाइमिंग है। इसके बाद निकल जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कुकीज़ किस तरह से आ रखे हैं, इसकी साइनिंग कुछ इस तरह से कुकीज़ बेक हो गए हैं। और जो दूसरी वाली ट्रे की थी मैंने इसी में मिक्स कर दी, यानी कि दोनों ट्रे की ये एक ही में ही है। जो हमने इसमें ऊपर से कुकीज़ डाले थे, चोको चिप डाले हुए थे, तो ये कुछ इस तरह से आए हुए हैं। जो अंदर के चोको चिप होते हैं अंदर ही रह जाते हैं, लेकिन जो हमने बाहर के चोको चिप डाले हुए थे जो ऊपर से कुछ इस तरीके से डिज़ाइन में आ जाते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पीनेस वाले कुकीज़ होती है दोस्तों, बहुत ही क्रिस्प होती है। अभी ये थोड़ी गर्म है क्योंकि अभी एकदम से ओवन से निकली है तो एकदम से हार्ड सॉफ्टनेस है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाती है तो बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छे इसमें क्रिस्पीनेस आ जाती है दोस्तों। टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें चोको चिप का। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके की कुकीज़ मैं इसे तोड़ के दिखा रहा हूँ, ठंडी हो गई है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, देखिए अंदर से जो चोको चिप डाले हुए थे वो बहुत ही बढ़िया आए हुए हैं और ये बहुत ही बढ़िया कुकीज़ है। देखिए सॉफ्टनेस देखिए और आपकी क्रिस्पीनेस देखिए कितनी जल्दी आराम से टूट जाते हैं। तो कुछ इस तरह से आप चोको चिप कुकीज़ बना सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको रेसिपीज़ देता हूँ, मेथड बताता हूँ, कमाल की जो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, और ये खाने में भी बहुत टेस्टफुल होता है। तो जो मैंने आपको चोको चिप कुकीज़ के बारे में बताया, उसके रेसिपीज़ बताए, उसके मेथड बताए, बेकिंग और वेटिंग मतलब कितना उसको लेना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और अगर कहीं भी चीज़ अगर रह जाती है तो मुझसे पूछ लेना, देव तुमने ये चीज़ नहीं बताई, वो चीज़ नहीं बताई। तो बाय मिस्टेक अगर कुछ भी आपको रहते हैं पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।